स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसा आप पीछे हेडिंग देख पा रहे हैं, कंज्यूमर की हमने बहुत सारी बातें कर ली कि कंज्यूमर डिमांड करता है, कैसे प्राइस में चेंज होने से उसके डिमांड में चेंज आता है। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो जो कंज्यूमर के पास में जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो एक्चुअल में आते कहाँ से हैं? कोई ना कोई तो उनको प्रोड्यूस करता होगा ना। तो जो प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ठीक है। हमारा टॉपिक आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चों तक ये वीडियोस पहुँचे और उन्हें चीज़ें क्लियर हों। एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। चलो अपने टॉपिक की तरफ हम वापस आ जाते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रोडक्शन फंक्शन का। ठीक है। हमने कंज्यूमर का पढ़ा कि भाई कंज्यूमर को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, उसकी डिमांड होती है, उसे चाहिए होता है, उसको भूख लगती है, उसका मन करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही हैं? दो तरह की चीज़ें, दो तरह के लोग हैं। एक कंज्यूमर्स हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं, एक हैं प्रोड्यूसर्स जो बना रहे हैं उन चीज़ों को, आउटपुट जो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। अब ये हमारा जो टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन का, उसमें सबसे पहले क्या है? आउटपुट। आउटपुट क्या है? जो भी कंपनी कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ प्रोड्यूस कर रही है वो उसके लिए क्या है? एक आउटपुट है। ठीक है। अब इस आउटपुट के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? इनपुट्स चाहिए होते हैं। ठीक है। कोई भी चीज़ बना रहे हो आप, उसके लिए वो एंड प्रोडक्ट तो आउटपुट है, पर उससे पहले जो चीज़ें, जो रिक्वायरमेंट्स उसमें लगेंगी, जो चीज़ें आपको चाहिए खाना बनाने के लिए, जो सब्जी मसाला सब कुछ चाहिए, वो क्या है? इनपुट है आपका। तो वो जो इनपुट जो है वो क्या होता है, कहाँ से मिलता है, क्या है? ठीक है। वो आउटपुट बनाने के लिए जो इनपुट्स, जो मेन जिन इनपुट्स की हम बात करते हैं अपने इकोनॉमिक्स में, दैट इज लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है। लैंड, लेबर एंड कैपिटल ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन इनपुट्स हैं जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की बातें करते हैं। तो लैंड, लेबर एंड कैपिटल। लैंड आपकी क्या है? कोई भी ज़मीन है। ठीक है। कहीं फैक्ट्री लगने वाली है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगी? लैंड चाहिए होगी, जहाँ पे हम पूरा का पूरा सेटअप क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए? लेबर चाहिए। लेबर इन द सेंस हमें वर्कर्स चाहिए वहाँ पे काम करने के लिए। बिना वर्कर्स तो हम एक कोई आदमी जिसकी कंपनी है, जिसने प्लान किया है कि मुझे ये सारा अपना सेटअप करना है, वो एक अकेला मिलके तो कर नहीं सकता है। तो उसको क्या चाहिए है? लेबर चाहिए। ठीक है। फिर तीसरी चीज़ होती है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल चाहिए, मशीनरी चाहिए। ठीक है। उसके अंदर कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स लगेंगे, वो सब चीज़ें चाहिए। ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं, जिनमें हम इन्वेस्ट करते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। हमने बात कर ली कि गुड्स, लेबर एंड कैपिटल जो है वो हमारे क्या है? कॉमन इनपुट्स हैं प्रोडक्शन के लिए। अब जो एक प्रोड्यूसर है उसका मेन इंटरेस्ट क्या होता है? उसका मेन इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि कितना नंबर ऑफ इनपुट लगेगा मुझे कोई पर्टिकुलर कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। उसका मेन इंटरेस्ट यही होता है कि इनपुट कितना लगेगा, ये मेरे को प्रोडक्शन करनी है तो उसमें मेरा इनपुट कितना लगेगा। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया। हमारा एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल 10 units of capital and 5 units of labor are required to produce 100 units of commodity। ठीक है। इसमें हमने क्या लिया है कि 10 यूनिट्स ऑफ हमें क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, और 5 यूनिट्स ऑफ क्या चाहिए? लेबर चाहिए। हमारे को 100 यूनिट्स ऑफ किसी भी कमोडिटी की 100 यूनिट्स बनाने के लिए हमें कितने चाहिए? 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल और 5 यूनिट्स ऑफ लेबर। ये एक प्रोड्यूसर को समझ आ गया। अब ये ही जो रिलेशनशिप है फिजिकल इनपुट, जो हमारा कैपिटल और लेबर है, उसका फिजिकल आउटपुट के साथ ये जो रिलेशनशिप है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, साफ सीधी सिंपल भाषा में। आप समझ पा रहे हो ये? ठीक है। यही हमने क्या बोला, एक प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्या होता है कि वो कितना उसका इनपुट लगेगा एक पर्टिकुलर जो भी कमोडिटी वो प्रोड्यूस कर रहा है उसको बनाने में। ठीक है। ये जो उसका रिलेशनशिप है, कितना इनपुट लग के कितना आउटपुट निकल रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? अपना प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं।
एक बार प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारी प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? प्रोडक्शन फंक्शन स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या स्टडी करती है? एक फंक्शनल रिलेशनशिप स्टडी करती है फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में। ठीक है, अब जो हमारा ये प्रोडक्शन फंक्शन है उसको हम किस तरह फंक्शनल वे में किस तरह लिख सकते हैं? वो लिख सकते हैं हम Qx इज इक्वल्स टू इज अ फंक्शन ऑफ ब्रैकेट्स, क्या है हमारा? लेबर एंड कैपिटल। इन ब्रैकेट्स लिख रहे हैं, फंक्शन किसका है? लेबर एंड कैपिटल का, तो क्या आएगा? ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो इसमें हमारा जो Qx है वो क्या है? फिजिकल आउटपुट ऑफ कमोडिटी X। L क्या है? फिजिकल इनपुट ऑफ लेबर और यूनिट्स ऑफ लेबर। K क्या है? फिजिकल इनपुट ऑफ कैपिटल और इनपुट यूनिट्स ऑफ कैपिटल। Qx हमारा क्या है? कितना हमारा आउटपुट निकल के आएगा? किसका? कमोडिटी X का। उस कमोडिटी X को बनाने के लिए कितने यूनिट्स ऑफ लेबर लगेंगे और कितने यूनिट्स ऑफ कैपिटल लगेंगे उस पर्टिकुलर आउटपुट को निकालने के लिए। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। आई होप प्रोडक्शन फंक्शन बहुत इजी और आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश करी है, आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।